अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। अच्छा, तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये जो चैनल है ये फार्मेसी टेक्नीशियन की तैयारी, पेपर पैटर्न, उसके लेक्चर्स के जो है वो मुतल्लिक है। तो आज की जो हमारी पहली वीडियो है उसमें हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे। पार्ट वन के फार्मेसी टेक्नीशियन के पार्ट वन के, जिसको हम फर्स्ट ईयर भी बोलते हैं, हम उसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है। टोटल हमारे पास जो है वो इसके 6 जो है वो पेपर होते हैं। ठीक है। हमारे पास जो है वो पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। ठीक है। जो हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट होता है, सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, वो हमारे पास टोटल 2 पेपर होते हैं, वन और टू। ठीक है। और जो हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है। आज हम जो है, आज की वीडियो में हम जो है बात करेंगे अपने सब्जेक्टिव पोर्शन के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन का पेपर वन होता है, उसमें जो हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट वन जो होता है वो इनाटमी का पोर्शन होता है। ठीक है। इनाटमी में जो है वो इनाटमी, और उसके बाद फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। अब जो है जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा पेपर होता है वो टोटल 2 पोर्शन पर जो है वो मुश्तमिल होता है। ठीक है। एक हमारे पास सब्जेक्टिव होता है, और एक हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। अच्छा, तो जो हमारे पास सब्जेक्ट के ओवरऑल मार्क्स होते हैं वो 30 होते हैं एनाटमी के। ठीक है। एनाटमी के 30, जिसमें हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ पोर्शन में जो है वो 15 मार्क्स हैं। 15 जो होते हैं वो हमारे पास एसईक्यूज़ पोर्शन में, एसईक्यूज़ शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है। ये ना तो जो है वो लॉन्ग की कैटेगरी में आ रहा होता है, ना ही ये शॉर्ट की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। ये जो है शॉर्ट से ज़रा एक्सटेंसिव और लॉन्ग से जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट होते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है। तो हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन जो होते हैं, 3 एसक्यूज़ जो होते हैं वो हमारे पास एनाटमी के पोर्शन में से होते हैं। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है फिजियोलॉजी में भी सेम उसी तरह की जो है वो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, विद एसक्यूज़ के नंबर की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 15 हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। 15, तो ये जो है वो हमारे पास जो टोटल एमसीक्यूज़ बनेंगे वो कितने बनेंगे? ये हमारे पास 60 एमसीक्यूज़ जो है वो बनेंगे इसमें से सब्जेक्ट पार्ट वन के पेपर में, पेपर वन में। ठीक है। और जो हमारे पास टोटल टोटल क्वेश्चंस होते हैं, टोटल एसक्यूज़ होते हैं, वो हमारे पास 12 एसक्यूज़ होते हैं, जिनमें कोई भी जो है वो हमारे पास चॉइस नहीं होती। ठीक है। 12 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस, और इसके जो है वो हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। तो टोटल आपके 60 मार्क्स जो होते हैं वो आपके एमसीक्यूज़ के पोर्शन में से हो जाते हैं, और 60 मार्क्स आपके जो है वो एससीक्यूज़ में, और 60 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज़ में हो जाते हैं। तो टोटल जो आपका पेपर बनता है वो आपका 120 मार्क्स का होता है, जिसमें आपने जो पासिंग मार्क्स लेने होते हैं वो 60 लेने होते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो एमसीक्यूज़ में से भी अलग से 60 लो और एससीक्यूज़ में से भी अलग से 60 लो। ये दोनों जो होते हैं 60 + 60, इनको प्लस करके जो है वो आपके पास 120 बनते हैं। ठीक है। और जिसमें से आप चाहे आपके एमसीक्यूज़ में से अगर आपके 40 मार्क्स जो है वो आ रहे हैं, तो अगर इसमें से जो आपके 20 मार्क्स भी आ गए तो इनफ होगा। अब ये नहीं होता कि आप 30 जो है वो लाजमी इसमें से लो और 30 जो है वो लाजमी इसमें से लो। आपके मार्क्स जो होते हैं वो अप एंड डाउन हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बट आपका जो ओवरऑल स्कोर होना चाहिए वो आपका 60 अबव होना चाहिए। जब आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो 60 अबव होगा तो आपका जो है वो पेपर वन जो होता है वो पास होगा। ठीक है। ये तो हमारे पास जो है वो पेपर वन की बात होगी। अब हम आ जाते हैं अपने पेपर टू पर। पेपर टू में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोजी। ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60-60 के साथ
है। अब 60 मार्क्स जो होते हैं वो आपके फार्मास्यूटिक्स के पोर्शन में से होते हैं और 60 जो होते हैं वो आपके फार्माकोग्नोजी के पोर्शन में से होते हैं। अब 60 में से जो 30 जो पेपर होता है उसमें आपके MCQs होते हैं और 30 जो होते हैं वो आपके SCQs होते हैं, ठीक है। और इससे इसी तरह जो है वो फार्माकोग्नोजी के साथ है। फार्माकोग्नोजी में भी 30 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यहाँ पे आपका 30 जो होते हैं वो आपके MCQs होंगे और 30 जो होते हैं वो आपके 30 मार्क्स का आपका जो है वो SCQs का पोर्शन होगा, जिसमें आपके 6 जो है वो क्वेश्चन होते हैं फार्मास्यूटिक्स में से और 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके फार्माकोग्नोजी में से होंगे। तो आपके वही ये 12 क्वेश्चन बन जाएंगे। हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे और टोटल आपके इसमें भी 120 होंगे और आपका पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 60 होंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ें ये जो मैंने आपको पेपर 1 के लिए बताई थी सेम जो है वो आपके पेपर 2 के लिए भी जो है वो अप्लाई होती हैं और इसी तरह से आपने जो है वो 60 अबव स्कोर जो होता है वो आपने पेपर 2 में भी अचीव करना होता है। तो ये आपके जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि आपका जो है वो थ्योरी का पेपर जो होता है उसका जो है उसके मार्क्स, उसकी जो है वो पेपर पैटर्न के कितने मार्क्स का पेपर जो है वो किस पोर्शन में से आएगा और कितने आपके MCQs होंगे, कितने आपके जो है वो SCQs होंगे, ठीक है। और कितना जो है वो आपका पासिंग स्कोर है। और जो है जब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है तो आप किसी एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट जिसमें आप अच्छे नहीं हो उसको स्किप करते हुए बाकी सारे जो आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके पोर्शन को अच्छी तरह से याद करते हुए आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आज की हमारी वीडियो में हमने जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन को देखा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल के बारे में जो है वो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप सबको जो है वो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अल्लाह हाफ़िज़।